मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जिसको हम संकट की घड़ी कहते हैं, जब हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की बाधाएं, ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी के मार्ग को रोक दी हैं। परेशानियां आ जाती हैं, लगता है कि हम लोग अटक गए हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, पति शराबी ही रह जाता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं। एक एक समस्या जब आ जाती है, विशेष करके जब हमें लगता है कि हम अटक गए हैं, हम कठिन परिस्थिति में हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, इसीलिए जानना जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए उस समय। प्रभु यीशु ने स्वयं हमें करके दिखाया है। उनके संकट की घड़ी में, सबसे कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु ने क्या किया? लूकास अध्याय 22 वाक्य 44 में पढ़ते हैं। वहां भी लिखा हुआ है, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। 33 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु को सार्वजनिक जीवन जीने के बाद सुसमाचार की घोषणा करने के अंत में अपनी ही मौत दिखाई दे रही थी, उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाने वाला था वो उनके आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उस समय प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने शिष्यों को लेकर गेत्सेमनी बाग में जाकर प्रार्थना की। प्रभु की प्रार्थना के बारे में अभी अभी आपने सुना, वहां पे लिखा हुआ है कि और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और तीव्रता के साथ प्रार्थना करते रहे, इतनी तीव्रता के साथ कि उनके शरीर से खून का पसीना निकला। खून का पसीना प्रार्थना में बहा। अंग्रेजी में कहा जाता है टॉयलिंग इन प्रेयर। टॉयलिंग इन प्रेयर यानी प्रार्थना में पसीना बहाना। मेरे जीवन में कई ऐसे क्षण आए हैं, विशेष करके 10, 12, 13 साल पहले मेरे जीवन में एक संकट का समय आया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूंगा। एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। हालांकि सिर्फ मेरे साथियों को मालूम है, अन्य लोगों को नहीं मालूम है। कठिन परिस्थिति में उस समय मुझे क्या करना चाहिए था, प्रभु ने मुझे याद दिलाया। प्रभु ने कहा, मुझसे सीखो। और मैंने प्रभु का अनुकरण किया, प्रभु का अनुसरण किया। रात को जाग कर प्रार्थना करने लगा, घंटों प्रार्थना करता था, घुटनों पे खड़ा रहता था, हाथ पसारता था, दर्द महसूस करता था। कुछ दिनों के अंदर मेरा वजन घट गया, सच सही, लेकिन शैतान पर मुझे अधिकार मिला, विजय मिली। प्रभु ने कहा यही करना है। प्रभु ने स्वयं करके दिखाया, प्रार्थना करना। जब लोग समस्याएं लेकर आते हैं, परिवार की समस्या, पति की समस्या, बच्चों की समस्या, तो मैं उनसे कहता हूं यू नीड अ लॉट ऑफ प्रेयर, यानी आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। जब मैं उनसे कहता हूं बहुत प्रार्थना की जरूरत है, तो वो कहते हैं नहीं स्वामी जी, रोज हम दिया जलाते हैं, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। मैंने कहा भैया, आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। जितना समय हो सके प्रार्थना में बिताओ, जितना समय हो सके प्रार्थना में बिताओ। या तो स्तुति करके बिताओ, अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए स्तुति करते हुए समय बिताओ, या वचन पढ़कर बिताओ, उसको दोहराते हुए बिताओ, या स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता के स्तोत्र उठाकर उसको बार बार दोहराओ प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ। अगर आप कैथलिक हैं, रोजरी बोलो, एक के बाद एक रोजरी बोलो। बहुत प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना एक यज्ञ है।
एक मेहनत है, एक श्रम है। प्रार्थना करना आसान नहीं है। अगर प्रार्थना करना आसान होता तो सारी दुनिया उसके पीछे जाती। कठिन होता है, लेकिन यज्ञ करना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। मैं एक परिवार को जानता हूं, युवा दंपति हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। 1.5 साल पहले, कोरोना से पहले, उन्होंने एक नया धंधा शुरू किया था। 10-12 लाख रुपए कर्ज लेकर एक नया धंधा शुरू किया। शुरू हुआ, बंद हुआ, उसके बाद खुला नहीं। अब कर्ज का बोझ महसूस कर रहे हैं और वे प्रभु के पास आए। जब प्रभु के पास आए, पति बार बार आहें लेता था, रात को सो नहीं पाता था। कर्ज का बोझ और वो याद और वो विफलता, ये सब उसको परेशान कर रही थी। प्रभु के सामने कई दिनों तक बैठे रहे, पूरा परिवार प्रार्थना में समय बिताए, घंटों प्रार्थना किए। वापस जाने से 2 दिन पहले रास्ता खुल गया थोड़ा सा। वापस गए, कुछ राहत मिली। फिर वापस आए, फिर प्रभु के सामने 8-10 दिन बिताए प्रार्थना में। फिर जाने से पहले प्रभु ने एक और रास्ता खोल दिया। आज परिवार में आराम सा आया है, यानी एक तरह की शांति आई है। उन्होंने महसूस किया कि प्रभु ने हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। जीवन में कई लोग इस तरह अटक जाते हैं। उस अटकी हुई अवस्था में बैठे रहने से, उसके बारे में सोच कर चिंता करने से, रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको प्रभु के पास जाने की आवश्यकता है। कलीसिया में, प्रारंभिक कलीसिया में एक बहुत बड़ा संकट आया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में, प्रभु यीशु की मौत तो हुई, उसके बाद प्रभु यीशु के मुख्य 12 प्रेरितों में से अगुआ पेतरुस राजा हेरोद के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और राजा हेरोद ने उसको मार डालने के लिए योजना बनाई थी। अब सारी कलीसिया परेशान थी। अगर पेतरुस जाएगा तो हमारा क्या होगा? पेतरुस के बाद अगला कौन होगा? सारा रास्ता बंद था। अब क्या होगा? कौन राजा के हाथ से पेतरुस को बचा सकता है? वचन में हम पढ़ेंगे, वाक्य 5 में, विश्वासी लोग एकाग्र होकर प्रार्थना करते थे, तीव्रता के साथ प्रार्थना करते थे। नतीजा, प्रभु ने पेतरुस को चमत्कारी ढंग से कैदी घर से बाहर लाया, कैद खाने से बाहर लाया। ऐसी अवस्था जब हमें लगता है कि हम अटक गए हैं, गहरी और दृढ़ और तीव्र प्रार्थना की जरूरत है। मेरी एक बेटी है, उनकी शादी हुई, पति का रास्ता कुछ और था। 3 बार उसके पारिवारिक जीवन में तूफान पर तूफान आया। ऐसा लग रहा था कि परिवार टूट जाएगा, शादी टूट जाएगी। 3 बार वो बेटी रो रो कर बोलती थी, मेरी ओर से एक ही जवाब था। मैंने कहा, बेटा एक ही उपाय है, प्रार्थना करो। पहली बार उस बेटी ने मेरी बात को माना। 1.5 साल तक प्रार्थना की उसने। 1.5 साल तक तीव्र प्रार्थना के अंत में पति का मन बदल गया, परिवार सुदृढ़ हो गया। फिर दूसरी बार उसी तरह तूफान आया। फिर मैंने कहा, यही तुमको करना है। अब हाल में 2-3 महीना पहले एक और तूफान आया। ऐसा लग रहा था कि इस बार शादी टूट जाएगी, पंचायत होगा और पूरी तरह से कानूनी तौर पर शादी को तोड़ा जा सकता है। मैंने उस बेटी से कहा, तुमको प्रार्थना नहीं छोड़नी है। वो ससुराल में ले जाई गई। लोगों ने उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखा। मैंने कहा, तुमको प्रार्थना जारी रखना है। प्रार्थना 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 करते करते परिवार सुधर गया है। कुछ दिन पहले उस बेटी ने फोन करके कहा कि सब कुछ सुधर गया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में आप सुजन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सुजन्ना एक पवित्र नारी थी, निर्दोष थी,
लेकिन 2 न्यायाधीशों ने उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया और उसको सजा भी दी गई। मूसा के नियम के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। सारी जनता ने पत्थर उठाया था। उस समय वाक्य 35 में लिखा हुआ है सुसन्ना ने क्या किया। उस संकट के समय सुसन्ना ने क्या किया। वचन में लिखा हुआ है सुसन्ना अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाई थी। वचन में लिखा है वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। यही प्रार्थना है, वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। दिस इज प्रेयर। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। नतीजा मालूम, ईश्वर ने उसके लिए एक तीसरा द्वार खोल दिया। ईश्वर दानियल को वहां भेजता है और दानियल फिर न्याय करता है और इस निर्दोष बेटी को, इस्राएल की बेटी को बचाता है, क्योंकि उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं, स्वामी जी के पास जाते हैं तो स्वामी जी बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पिंड छुड़ाने के लिए। बिल्कुल नहीं, एक कारण है। प्रार्थना एक जंग है, एक युद्ध है। किससे युद्ध? शैतान से, दुष्ट आत्माओं से। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हम लोगों को निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ रहा है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। आपका पति शराबी है, वो आपका जीवन मुश्किल कर दिया है, परिवार का जीवन मुश्किल कर दिया है। आपका पति आपका दुश्मन नहीं है, वो तो आपका पति है। आपका दुश्मन उसके अंदर कार्य करने वाली नशे की आत्मा है। आपकी लड़ाई नशे की आत्मा से है। कई युवा नारियां परेशान हैं, उनके पति किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, रोती रहती हैं, शादी तोड़ने की बात सोचती हैं। बिल्कुल नहीं, आपका पति आपका दुश्मन नहीं है। आपको उस पति के अंदर जो वासना के अंदर की आत्मा कार्य कर रही है, उससे लड़ना है। आपको उससे लड़ना है। मेरी एक बहन है, वो बार बार फोन करती है, कहती है मेरा एकमात्र बेटा है 27 साल का, और कोई बच्चा नहीं है, हम लोग काफी वृद्ध हो चले हैं, और वह काम नहीं करता है। काम के लिए जाता है, 1 महीने के बाद फिर वापस आ जाता है। आलस्य की आत्मा उसके अंदर कार्य कर रही है। आलस्य की आत्मा उसके अंदर कार्य कर रही है, और हमारी लड़ाई उस आलस्य की आत्मा से है। इस तरह कई लोगों के अंदर अभी प्रवचन सुनाने के लिए आते समय, इसको रिकॉर्ड करने के लिए आते समय एक टेलीफोन कॉल मिला। एक बहन आई हुई है, बहुत गरीब है, आई हुई दर्शन भवन में बैठी है। उसने अपना नाम भेजा है, टेलीफोन नंबर भेजा है। उसकी एक बेटी 15-16 साल की बेटी, सोचिए, एक लड़के के साथ उलझ गई है कई दिनों से। एक के बाद एक मोबाइल जब्त किया जाता है, फिर वो लड़का मोबाइल देता है। दिन रात उसके पीछे पड़ी हुई है। मां रो रही है प्रभु के सामने। हमें लड़ना अपनी बेटी से नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो वासना की आत्मा है उससे लड़ना है। शैतान से लड़ने के लिए प्रभु यीशु ने एक सशक्त उपाय बताया है। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 29 में प्रभु ने कहा, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति निकाली नहीं जा सकती है। प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति निकाली नहीं जाती है, जा सकती है। यानी हमारी लड़ाई शैतान से, दुष्ट आत्मा से। प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे पति के अंदर जो नशे की आत्मा है, जिसने उसको गुलाम बना रखा है,
उससे छुटकारा मिले, उससे लड़ना है, प्रार्थना के द्वारा बार बार लड़ना है। आपकी बेटी के अंदर जो वासना की आत्मा है, उस वासना की आत्मा से आपको प्रार्थना द्वारा लड़ना है। आपके बेटे के अंदर आलस्य की आत्मा है, उस आलस्य की आत्मा से आपको प्रार्थना द्वारा लड़ना है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, आप जीतेंगे। मेरी एक बहन है, मैं एक बेटी को जानता हूं, 52 साल की विधवा है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी है। बेटा शहर में रहते हैं, तो पूरा परिवार शहर में रहता है। बेटा सुबह नाश्ता करने के बाद घूमता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता है, खेलता कूदता है, रात शाम को वापस आता है, नहा धो के फिर खाता है, सो जाता है। सभी लोगों ने मेरी बहन से कहा कि बेटा इसको छोड़ दो, इसको घर से बाहर कर दो, ये गैर जिम्मेदार है। लेकिन मेरी उस बहन ने हम लोगों की बात को नहीं माना। वो प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी। जानते हैं, आज वही लड़का घर को संभाल रहा है, घर को चला रहा है। एक बार उस बहन ने मुझसे कहा कि मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा जैसे अन्य लोगों ने कहा कि तुमको घर से बाहर किया जाए, अगर मैंने तुमको मार पीट के बाहर किया होता तो तुम्हारे साथ क्या होता? उसने सीधे कहा, मैं एक आतंकवादी बन जाता, मैं एक आतंकवादी बन जाता। लेकिन मेरी उस बहन ने प्रार्थना के द्वारा उस बेटे को शैतान के हाथ से छुड़ाया, बचाया, जीता। आज वो बहन काम नहीं करती है, वो टीचर है, टीचर का काम करती थी, उसने काम करना बंद किया। बेटा घर चलाता है। जानते हैं, आज परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें ऐसे प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में याकूब कहते हैं कि हम शैतान से कैसे लड़ेंगे। याकूब कहते हैं कि ईश्वर के अधीन रहकर आप शैतान का सामना करें। ईश्वर के अधीन रहकर आप शैतान का सामना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे तो क्या होता है आपको मालूम? आप ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। जब आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं, चाहे रोजरी द्वारा, स्तोत्र ग्रंथ से, या वचन पढ़ते हुए, या स्तुति करते हुए प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। जब आप ईश्वर के अधीन हो जाते हैं तो दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए, और उसके अंत में शैतान उनकी परीक्षा लेने आता है। अपनी प्रार्थना के बलबूते, ईश्वर के सानिध्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु शैतान को हराते हैं, उसको हटाते हैं। वचन में आप पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं और प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील हो जाता है और हम लड़ाई में जीत पाते हैं। आज हमें ऐसे प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। घबराइए मत, मैं आपको गारंटी सहित बताता हूं, अगर आप इस तरह प्रार्थना करने को तैयार हैं, आप ऐसी कठिन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज। लेकिन आपको भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, एकाग्र होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। घुटनों को घिसाइए, हाथ फैलाइए, पीड़ा सहिए, लेकिन प्रार्थना में, प्रार्थना करना यज्ञ करने के बराबर है, बलिदान के बराबर है। प्रार्थना करना एक श्रम है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना में खून का पसीना बहाया,
आंसू बहाए, उसी तरह हमें भी खून का पसीना बहाना होगा। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। आई बिलीव, ये मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैं आपको दे रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दीजिए, साहस दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे सहारा दीजिए, मुझे भरोसा दीजिए। तेरे वचन में तूने कहा है, लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। बिना हताश हुए प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। सुजन्ना की तरह अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर गढ़े रखने के लिए कृपा दीजिए। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, रोते हुए स्वर्ग की ओर देखते रहने के लिए कृपा दीजिए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। ऐसा दृढ़ भरोसा मुझे दीजिए। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में अपने घुटनों को घिसाने के लिए कृपा दीजिए। अपने हाथों को फैलाने के लिए कृपा दीजिए। दर्द सहने के लिए कृपा दीजिए। भरोसा बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। यह विश्वास दीजिए कि प्रार्थना पहाड़ को भी हटा सकती है, परिस्थितियों को बदल सकती है। ऐसी कृपा देना यीशु, ऐसी प्रार्थना का वर देना यीशु।